जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमजा साजिराना हियर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आखिरकार आ गई है वो खबर जिसका था सबको इंतजार। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट सीसीडी फायरिंग, सब वो कहते हैं ना मुकदमात खुलने वाले और सब राज खुलने वाले। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे इन सब पर और इन सवालात को जिनको हर कोई जानना चाहता है कि क्या गोगी भट्ट का इनकाउंटर होने वाला है या नहीं, और फैसला क्या आखिर इसके मुताबिक हो गया या नहीं, और इस सब का इंजाम क्या होगा। तीफी भट्ट का बदला कौन लेगा, क्या गोगी भट्ट साहब कहीं कैद हैं, और सबसे बढ़कर सीसीडी पर फायरिंग किसने की, क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता दिनों सीसीडी के ऊपर बाकायदा फायरिंग हुई है। और इससे भी बढ़कर तीफी भट्ट के इनकाउंटर का हुक्म देने वाला कौन था, ये आज सब जानेंगे आप इस व्लॉग के अंदर। तो जी तफसील कुछ यूँ है जी कि सीसीडी पर जो फायरिंग हुई थी उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा ये सारे इनकाउंटर क्यों हुए और पुलिस का क्या कहना है कि ये फायरिंग किसने की। तो जी पुलिस का कहना है कि ये फायरिंग तीफी भट्ट के अपने साथियों ने की। मकसद था पुलिस वैन पर हमला करके और उसको छुड़वाना। आपको पता है जिस तरह के तीफी भट्ट के बारे में जो बयान आया था पुलिस का वो भी यही था, मगर फायरिंग के नतीजे में खुद तीफी भट्ट मारा गया और कोई पुलिस एहलकार इसमें जख्मी नहीं हुआ। अगेन रिवायती बयान जो कि हुआ करता है, अब इसमें कितनी से ताकत और कितना झूठ है ये हम आप पे छोड़ते हैं। सीसीडी काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट का दावा यह है कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि साथियों की फायरिंग का नतीजा था, फायरिंग का साक्षाना था। इसकी एफआईआर और सीसीडी के मुताबिक मुलजिम गोगी भट्ट और अब इसी केस के फाइनल में भी सीसीडी को दे दी गई है। और इसमें मुमकिन तौर पर यह खदशा है कि बहुत सारे लोग इजहार भी कर रहे हैं इस बात का कि गोगी भट्ट का भी तीफी भट्ट की तरह इनकाउंटर हो जाएगा या यही नतीजा जल्द सामने आ सकता है। अभी तक गोगी भट्ट जिंदा है मगर पुलिस के रडार पर भी है। तीफी भट्ट के मुबैयन इनकाउंटर के बाद गोगी भट्ट पर दबाव बढ़ गया और साथ साथ पुलिस वज़राई के मुताबिक अब गैंग वॉर के तमाम बड़े किरदार जेर नज़र है। याद रखिएगा ये बात कही गई थी, फैसल कामरान ने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर कोई गैंगस्टर है तो मैं आपको 2 मिनट में पकड़ के लाए तो ये बड़ा एक कवि इम्कान नज़र आ रहा है। साथ साथ इम्कान ये भी है कि गोगी भट्ट को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या किसी कार्रवाई में हलाक किया जाएगा। और फैसला हो गया, अब आगे क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे क्या होने वाला है, तीफी भट्ट के मरने के बाद लाहौर की गैंग वॉर में ऐसे लगता है जैसे वक्ती तौर पर एक सुकून, एक कहते हैं ना टेम्परेरी किस्म का टर्मोइल आ गया। पता नहीं इसके अंदर हकीकत क्या है। हुकूमत और सीसीडी का मौक़िफ़ यह है कि अब किसी बदमाश को छोड़ा नहीं जाएगा। हुकूमत इनको कहते हैं ना एक सही बैफिटिंग किस्म का रिप्लाई देने के मूड में है। ताहम माहिरीन का कहना है अगर बाकी गैंग मेंबर्स को निशाना बनाया गया तो बदले की एक नई शहर लहर शुरू हो सकती है। आपको पता है लाहौर शहर में जब ये स्टार्ट होता है, जब ये ट्रका वाला और इन सब का मामला क्या स्टार्ट हुआ था, तो आज 30-35 साल होने के हैं और लाहौर की सड़कें एक तरह की ना गैंगस्टर्स के लिए भी गैर महफूज है। तीफी भट्ट का बदला कौन लेगा, तीफी भट्ट के करीबी लोग या ख़ानदान फौरी रद्द अमल देने के चक्कर में खामोश है। रिपोर्टर के मुताबिक इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और शायद वो बदला ना लें। बड़ी हैरत की बात है अगर वो बदला नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है ख़ानदानी दुश्मनी ऐसे नहीं छोड़ती। मगर गैंग के बाकियात जो हैं, बच्चे कुछ लोग हैं, वो शायद रिएक्ट कर सकते हैं। बदले की कार्रवाइयाँ पुलिस या मुखालिफ गैंग के खिलाफ हो सकती हैं। गोगी भट्ट कहाँ कैद है, ये बहुत बड़ा जी क्वेश्चन है और इस वक्त सवालिया निशान है कि वो कहाँ कैद। खबर के मुताबिक गोगी भट्ट अभी भी जिंदा और आज़ाद है, मगर कई मुकदमात में नामजद और मफरूर भी हैं। आपको पता है एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया। पुलिस का कहना है वो लाहौर से बाहर कहीं छुपा हुआ है, आउटस्कर्ट्स में भी। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद गोगी भट्ट के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ हुआ। आपको पता है कई जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, छापामार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तीफी भट्ट का एनकाउंटर का हुक्म किसने और कब दिया, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के हलकों के अंदर। पंजाब हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि कोई भी बदमाश नहीं बचेगा, जैसे कि मैंने आपको फैसल कामरान साहब के जो एक इंटरव्यू का रेफरेंस दिया। पंजाब हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि जिस तरह के कोई बदमाश नहीं बचेगा। अमीर बालाज के कत्ल के बाद ये फैसला मजीद सख्त हो गया। अब ये सोचने समझने की बात ये सख्त क्यों हुआ है, क्योंकि पंजाब में मुझे ऐसे लगता है जैसे बदमाशों के ऊपर जो एक सियासी गिरफ्त थी ना वो भी ढीली हुई है। 11 अक्टूबर 2025 को जब तीफी भट्ट का पुलिस ने कराची से लाहौर ला रही थी, उस दौरान उस पर हमला हुआ और सीसीडी फोर्स की मौजूदगी में लगता है इनका एनकाउंटर होने का इम्कान पहले से मौजूद था। ये सब जो किनारे हैं और ये जितने भी हथकंडे हैं, जितने भी मालूमात है, जितने भी शवाहिद हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये शायद इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि लाहौर में जो कब्जा माफिया था या जो गैंग माफिया था, जो गैंगस्टर वॉर थी, जो गैंग वॉर थी, जो कि बड़े अरसे से लाहौर की फिजा को मैं तो कहूँगा आलूदा किए हुई थी, उसका शायद आखिरी वक्त आ गया। और बहुत जल्द लाहौरियों को शायद ये खबर सुनने को मिले कि जो आखिरी बाकी मानदा गैंगस्टर थे या बाकी मानदा ग्रोह थे वो चले गए। और इनके जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, आम शहरी को तो होगा, लेकिन लाहौर की जो ताजिर बरादरी जो हर वक्त किसी न किसी गैंग और किसी न किसी ग्रोह की यरगमाल बनी रहती थी, वो सुख की एक सांस लेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त लाहौर के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जितने भी वायलेंस के मामलात हैं उनको पंजाब हुकूमत बड़ी ना, जिसे कहते हैं ना, सर बकफ हुई हुई है और इन सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रही है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि उससे आपकी और मेरी बड़ी रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।